कल हुआ नहीं, कल हम लोगों का प्रोसिक्यूशन के माध्यम से हम लोगों ने अपना भी वहाँ पे लगाए हुए थे, लेकिन जो ACS साहब है जहाँ पे सुनवाई होना था, कल शायद वो छुट्टी पे थे और संभवतः 19 या 22 को, आज ऑर्डर आएगा 19 या 22 को पुनः उसकी सुनवाई होगी, तो कल उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, कल कोर्ट वेकेंट था। इस बीच पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी? हम लोगों ने कल जो घर पे लगातार तो उनकी हमारी निगरानी है ही, और जब दोनों घर पे जाके दो बारी फिर जाके सत्यापन किया गया है, लेकिन अभी उनका हम लोगों को सुराग नहीं मिला है। बॉडीगार्ड्स उनके साथ नहीं है, बॉडीगार्ड्स उनके विड्रॉ नहीं होंगे क्योंकि वो सदस्य हैं, उनको उनके पद के कारण बॉडीगार्ड्स दिए गए हैं, वो बॉडीगार्ड्स उनके घर पर ही हैं, लेकिन वो अपने घर पर नहीं है। और हम लोगों ने उनके जो दूसरा पक्ष है, डिफेंस पक्ष के माध्यम से भी पता कराने का प्रयास किया कि वो कोर्ट में उपस्थापित हुए कि नहीं हो, लेकिन कल क्योंकि कोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो अगली डेट पे पता चलेगा। हाई कोर्ट में हमको जानकारी नहीं है, हम तो ACGM वाला जो कोर्ट में था जहाँ पे उनका वारंट जारी हो गया, हाँ गिरफ्तारी होगी नॉन बेलेबल वारंट का, फिर हम लोग गिरफ्तार करके उनको कोर्ट के समक्ष उपस्थापित कराएंगे। ये जो वारंट है उपस्थापना के लिए है, कोर्ट के समक्ष उनको सशरीर उपस्थापित कराने के लिए होगा। जी, एक कर्मी थे, उन लोगों को ज़मीन खरीदना था, तो पहले अपना पैसा उसने निकाला, पीछे पिट्ठू बैग से वो साथ में लेके जा रहा था। एक जगह पे जहाँ पे उसने पैसा देने के लिए जाना था तो उसने बोला कि पैसा कम है, आप और पैसा लेकर आइए। फिर उसने ATM से पैसा लेकर गया तो पीछे पिट्ठू बैग पे उसने रखा हुआ था, तो बता रहे हैं कि जब IT गोलंबर के पास पहुँचे तो पिट्ठू बैग छीन के, और दो जो मोस्ट लाइकली कोड़ा गैंग की है जिसका फोटोग्राफ CCTV में आया है, तो पीछे पिट्ठू बैग रखा हुआ था, मोटरसाइकिल लगाया हुआ था, तो बैग छीन के वो चले गए थे, पीछे से खींच के चला गया। पहचान का प्रयास किया जा रहा है, CCTV फुटेज हम लोगों को उसका ये लगातार कोड़ा गैंग, हाँ देखिए कोड़ा गैंग जो है ये पहले पिछले महीने 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, कंकड़बाग में गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद क्योंकि इन लोगों का बहुत जल्दी बेल होता है, और एक बहुत बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप नहीं है। जब हम कोड़ा की बात करते हैं तो सिर्फ कटिहार नहीं बल्कि अब तो बंगाल का जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और पूर्णिया, बहुत से लोग इसमें, और पहले 1-2 गांव हुआ करते तब तो बहुत से लोग इसमें होंगे। हम लोग उसको जनरली कोड़ा गैंग बोल देते हैं क्योंकि उसका जो अपराध शैली है वो कोड़ा की ओरिजिनल अपराध शैली है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या गिरफ्तार हुआ एक ही हुआ था क्या? हाँ एक हुआ था सॉरी। कोऑर्डिनेशन वगैरह बनाएंगे, क्योंकि बता रहे थे दूसरे स्टेट से भी उनका ये हाँ कोऑर्डिनेशन होगा। वो हम लोगों का वैसे भी एक टीम रहता है जो एंटी स्नैचिंग स्क्वाड रहता है, जैसे इसमें जितना भी इन लोगों का होता है और कहीं और पे भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि किसी और ज़िला में भी इन्होंने किया है, जो हम फ़ोन नंबर से पता करते हैं कि और उनका मूवमेंट का है तो संबंधित ज़िला की पुलिस को हम लोग वैसे भी सूचना देते हैं। जैसे इस वाले केस में हम लोग बैरकपुर को और बेगूसराय दोनों को सूचना देंगे ताकि उनको पता चले कि स्थानीय रूप से इन लोगों की रैकी करवाने में कौन कौन लोग मदद किया था, ताकि वो भी अपना अनुसंधान कर सके इस बिंदु पर। तो हम लोगों ने इनके जो मोबाइल का एक्सट्रैक्ट निकाला तो 2 और घटनाओं को हम लोग बचाने में सफल हुए हैं। बेगूसराय टाउन में ही एक बड़ा ज्वेलर की इन लोगों ने रैकी करके रखा था। उस ज्वेलर दुकान की अंदर की वीडियोस, बाहर की वीडियोस, उसके ऊपर उन्होंने डकैती करने की योजना थी। उसमें जो भी लोगों को शामिल होना था उनका नाम उद्भेदित हो गया है और हम लोग छपरा पुलिस को भी और बेगूसराय पुलिस को उसकी सूचना दे रहे हैं। और कलकत्ता में बैरकपुर कमिश्नरेट में मुथूट फाइनेंस का इन लोगों ने रैकी करके रखा हुआ था और उसमें भी इन लोगों ने वीडियोस बनाया हुआ था। इनका एक साथी कलकत्ता जाके पूरा कैसे वहाँ पे जाना है, अंदर कौन कौन स्टाफ रहता है, वो वीडियोस भी हम लोगों को प्राप्त हो गया है और इसकी भी सूचना हम लोग बैरकपुर पुलिस कमिश्नरी को दे रहे हैं। तो 2 डकैती की योजना इन्होंने बना के रखा होता, लेकिन इनकी गिरफ्तारी से ये दोनों योजनाएं भी विफल हुई हैं। ये प्रोफेशनल गैंग है? बिल्कुल प्रोफेशनल गैंग है। इसमें जो मेन इनका ग्रुप है संदीप ओझा, जैसे आपको बता चुका हूँ, 2 लूट कम डकैती और जिसमें मर्डर भी हुआ। एक में इन्होंने कैशमैन के लूट का प्रयास किया था, गरखा थाना क्षेत्र में लूट तो नहीं हो पाया था लेकिन गार्ड को गोली मार के हत्या कर दी थी। उसी के बाद गरखा थाना क्षेत्र में ही CSP संचालक को गोली मार के पैसा लूटा था और तीसरा अपने ही गांव के चौकीदार की हत्या की और थी। भी कोई है इन 4 के अलावा? हाँ, 3 और इन 4 के अलावा 3 और हैं। एक उसमें ऋतिक राय नाम का अपराधी है जो छपरा में भी, जो नंदलाल राय जिसका मर्डर हुआ था उसमें फिरार चल रहा है। एक ऑलरेडी जेल में है कृष्णा राय, जो कि जिसने षड्यंत्र जेल से किया था, उसको इस केस में रिमांड पे किया जाएगा। और इनका एक और साथी है जो भी गिरफ्त से बाहर है,
3 लोग अभी और इसमें ये रहे। योजना क्या थी, हत्या करने की थी, सिर्फ फिरौती मांगना था या फिर नहीं, क्योंकि पहले इन्होंने पैसा लिया था, जो इनका पूछताछ हुआ, क्योंकि ये एक दूसरे को जानते थे, अगर इनको छोड़ देते तो आके बता देते, क्योंकि सब एक दूसरे से परिचित थे। 4 महीने से इनके फ्लैट पे जो 2 अपहरणकर्ता हैं, इनके फ्लैट पर आकर इनके साथ खा पी भी रहे थे, क्योंकि इनके साथ इनका पेशेंट्स को लेकर व्यावसायिक संबंध भी था। तो अल्टीमेट योजना दोनों की हत्या कर देते, ताकि कोई साक्ष्य नहीं रहता, पैसा भी ले लेते और हत्या भी कर देते। और क्योंकि जो मेन षड्यंत्र करता है कृष्णा राय, उसको ये लग रहा था कि मुझे इन्होंने ही पकड़ाया है, तो उसका जो मेन उसने ब्रीफ दिया था, इनका पैसा लेके और हत्या करने का ही ब्रीफ दिया इससे था। परिचित कौन है ये? लोग हटा ना भी शॉर्ट बना ही नहीं, लोग रख लगे सामने से फोटो ले लो। नीरज भाई मम्मी तो सब लोग हटा ना वहाँ से। एक मिनट दिया हट जा तो माइक रखना नहीं है।